एमएसपी पर कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच बातचीत जारी है। अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान कर दिया। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने इस वीडियो में कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर दोनों के ऊपर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और आपको बता दें उन्होंने वीडियो में क्या कहा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की वजह से पीएम मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, ये नुकसान है, ऐसे में इनका ग्राफ कैसे नीचे आ सकता है। डल्लेवाल कह रहे हैं कि मैंने बहुत बार लोगों से कहा है कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, उनका ग्राफ बहुत ऊंचा है, हमारे पास बहुत कम दिन है, क्या हम इन कम दिनों में इनका ग्राफ गिरा सकते हैं। डल्लेवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही आंदोलन के उद्देश्य की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं पर किसान की नेता जो उन्होंने वीडियो जारी किया है, ऐसे में कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान अपनी राजनीतिक झुकाव प्रदर्शित करता है तो उसे राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो के अनुसार किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मोदी का ग्राफ ऊंचा हो रहा है, इसे नीचे लाने की जरूरत है। वीडियो के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि क्या कोई किसान अपनी राजनीतिक झुकाव के बारे में बात नहीं कर सकता। वहीं खेड़ा ने यह भी कहा कि वह यह नहीं कह सकता कि वह इस देश में अलग तरह की राजनीति चाहता है। अगर कोई किसान कहता है कि मैं बीजेपी को हराना चाहता हूं तो वह राष्ट्र विरोधी हो जाता है। उन्होंने कहा कि 2014 में कई लोग कहते थे कि हम कांग्रेस को हराना चाहते, तो हमने उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं कहा था। खेड़ा ने कहा कि क्या किसान मतदाता नहीं होता, क्या उसे अधिकार नहीं होते। अगर कोई मोदी के लिए वोट देता है तो वह देशभक्त है और उनके खिलाफ बात करता है तो वह राष्ट्र विरोधी है। वहीं इस बात को लेकर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मोदी के खिलाफ बयान को लेकर किसान पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन कहा कि प्रधानमंत्री का ग्राफ उनकी ईमानदारी, कार्यशैली और जनता के आशीर्वाद के साथ लंबे समय से उनका बहुत ऊंचा रहा है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता ने कतर से 7 भारतीयों की घर वापसी का उल्लेख करते हुए कहा कि वह वैश्विक नेता है। प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में धान, गेहूं और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी करीब 62.5% और 67% बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों के खातों में 2.81 लाख करोड़ रुपए को हस्तांतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस के नीति प्रसंग और सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में अव्यवहार्य कहकर खारिज कर दिया था। प्रसाद ने दावा किया है कि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस रिपोर्ट को लागू करने से अर्थव्यवस्था में खलबली मच जाएगी। ऐसे में जब कांग्रेस नेता ऐसी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं तो उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकार में कैसे कार्य किए हैं। इसके पहले वो हमें टारगेट करने के बजाय और मोदी जी के ग्राफ के बारे में बात करने के बजाय उनको अपने कार्यकाल को देखना चाहिए।